हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है आपका प्रमोशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से प्लेसमेंट होता है। किसी एम्प्लॉई का लोअर पोस्ट से उसको एक हायर पोजीशन दी जाती है, जिसमें इन्वॉल्व होता है उसका ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छा स्टेटस, बेटर स्टेटस, ज़्यादा पेमेंट, मतलब और आप जो प्रीवियस में वो पोस्ट से उससे सब कुछ ज़्यादा होता है। सैलरी जो होती है एम्प्लॉय की, वो चेंजेस होती है, वेरी करती है कि क्या उसकी सैलरी होगी, जो कि कहलाया जाता है आपका प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन का मतलब होता है एक तरीके से एडवांसमेंट है एम्प्लॉय का हायर जॉब पर, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायर स्टेटस। तो यहाँ पर क्या है, प्रमोशन इज अ वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल ऐसे चलता है ना, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रमोशन क्या है, एक वर्टिकल मूवमेंट है किसी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरे शब्दों में क्या बोला गया है, प्रमोशन रेफर्स टू द अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड नीचे से ऊपर की ओर। तो दूसरे शब्दों में प्रमोशन का आशय है कि ये क्या है, ये आपका अपवर्ड मूवमेंट है किसी एम्प्लॉय का फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है, एक जॉब से किसी दूसरी जॉब में और दूसरी ऊंची जॉब में विद इंक्रीज इन सैलरी, जिसमें क्या हो रहा है, उसका ना सिर्फ उसकी पोस्ट बढ़ रही है बल्कि क्या उसका इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में भी। उसके अलावा स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर प्रमोशन में भी टेम्परेरी और परमानेंट प्रमोशन भी हो सकते हैं, चाहे आपका टेम्परेरी बेसिस का हो, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हो जिसमें फिक्स हो, यानी कि वो जो टेम्परेरी है। कुछ होता है आपका परमानेंट। ठीक है, डिपेंड करेगा नीड्स पे ऑर्गेनाइजेशन की, क्या ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट प्रमोशन का। अब आते हैं क्या क्या रीज़न हो सकते हैं प्रमोशन के। देखिए, जैसे कि कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें मतलब बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अपने किसी अच्छे एम्प्लॉय में। तो उस रिगार्डिंग एक तो उसका प्रमोशन होने के चांसेस हैं। दूसरा, एक तरीके से ये रिवॉर्ड है एम्प्लॉय के लिए, एक रिवॉर्ड सिस्टम का काम करता है कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, किसी को टास्क दिए जाएं, उसमें वो खुलकर आएगा, तो उस सिचुएशन में क्या है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है आगे के लिए। उसमें उसका सैलरी भी बढ़ा हुआ होगा और उसको एक हायर पोस्ट भी दी जाएगी, एक उसका उसमें अच्छा स्टेटस होगा, एक सैलरी इंक्रीमेंट होगा, अच्छी वर्किंग कंडीशन होंगी, मोर ओवर सब कुछ बढ़िया होगा। तो ये रीज़न हुए बहुत बेसिक जो रीज़न मैंने आपको बताए। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं क्या क्या टाइप होते हैं प्रमोशन के। तो स्टूडेंट्स, हम टाइप पे डिस्कस करते हैं क्या क्या टाइप होते हैं। तो बेसिकली इसमें हाँ, 3 टाइप के जो आपके प्रमोशन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन क्या मतलब, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में चल रहा है। इसमें क्या है, इस टाइप के प्रमोशन में जो नेचर होता है जॉब का, वो क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता, एक समान की जॉब रहती है। जनरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ की, वो भी सेम ही रहती हैं, लेकिन जो पोस्ट है और जो डेजिग्नेशन, और जो आप पोस्ट जिसको हम डेजिग्नेशन भी बोलते हैं और सैलरी भी बोलते हैं, उनमें इंक्रीज होता है।
जो नेचर है जॉब का, जैसे क्लरिकल स्टाफ का नेचर हुआ जॉब का, तो उसमें भी अलग अलग मतलब सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, हॉरिजॉन्टल प्रमोशन हो गया। जो बंदे जहाँ बैठते हैं मतलब एक जहाँ जिस डेजिग्नेशन पे डेजिग्नेशन वही रही, लेकिन क्या हुआ उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो जो पोस्ट है और जो डेजिग्नेशन है, समझ रहे हैं, जो उसकी सैलरी है सिर्फ उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। फिर आता है आपका वर्टिकल प्रमोशन। वर्टिकल प्रमोशन क्या है? इस टाइप के प्रमोशन में जो नेचर होता है जॉब का वो चेंज होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती हैं, उसके अलावा एक बेटर स्टेटस रहता है, हायर पे और मोर फैसिलिटीज़ रहती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई अपर डिवीज़न क्लर्क है पोस्ट ऑफिस का और सुपरिटेंडेंट है, तो ये क्या एक तरीके से वर्टिकल प्रमोशन हुआ। फिर आपका नेक्स्ट आता है नेचुरल प्रमोशन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम ड्राई प्रमोशन, रूखा सूखा प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन क्या है? कभी कभी ये होते हैं एक तरीके से लाइज करते हैं इंक्रीमेंट में, जो रेम्यूनरेशन है जो डेजिग्नेटेड है वो डिफरेंट है, लेकिन चेंज है रिस्पॉन्सिबिलिटी में। प्रमोशन गिवन 1 और 2 इन एनुअल इंक्रीमेंट्स में क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ या तो उन्हें 1 या फिर 2 एनुअल वे पे इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किसी ने बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म किया या बहुत कुछ अच्छा अपना कर रहा है अपनी जॉब डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ कि उसको बोला कि काम करो जो भी है, प्रमोशन है, लेकिन साल में उसको कुछ पेमेंट कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट दिया, या फिर 6-6 महीने पे उसको कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये हुआ आपका नेचुरल या फिर आपका ड्राई प्रमोशन। ठीक है तो ये था आपका प्रमोशन। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं प्रमोशन के। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होता है आपका, जो प्रमोशन के बेसिस से जो प्रमोशन प्लेसेस करता है एम्प्लॉयज़ में एक पोजीशन, जहाँ पर एम्प्लॉय के जो स्किल है जो नॉलेज है उनको क्या किया जा रहा है, वो यूटिलाइज्ड किया जा रहा है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा आता है, ये क्या इंक्रीज करता है, ये क्रिएट्स करता है इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, इंक्रीजेज द इंटरेस्ट ऑफ अदर एम्प्लॉयज। मतलब जब एक पर्सन मतलब इम्पोर्टेड प्रमोटेड हो गया, तो ये एक तरीके से इनकरेज करेगा, उनमें क्रिएट करेगा, इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट को अदर एम्प्लॉयज़ में, कि जिससे कि उन्हें भी विश्वास हो, वो भी इच्छा करें कि हम भी अच्छी हाईली पोजीशन पे पहुंचेंगे अगर हम ऐसा वर्क करेंगे। उसके अलावा इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय का मोरल को। ठीक है, एम्प्लॉय मोरल, और क्या करेगा, उसके अलावा उसका जॉब सेटिस्फैक्शन बना रहेगा। ये हुआ। फिर अल्टीमेटली क्या होगा आपका, ये इम्प्रूव क्या करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। ठीक है, फिर और क्या करेगा, ये करेगा, ये इतना हुआ। फिर उसके अलावा प्रमोशन ना सिर्फ इम्प्रूव करेगा मोरल को और जॉब सेटिस्फैक्शन को, बल्कि इंक्रेज करेगा इंटरेस्ट को एक्वायर करने में। जो भी हायर क्वालिफिकेशन है, एक अच्छी ट्रेनिंग है, उसको हम लें एम्प्लॉयज़, और एक सेल्फ डेवलपमेंट होता है इस व्यू के साथ कि वो मीट कर सकें
जो जो रिक्वायरमेंट्स है प्रमोशन की, जो जो चीज़ें चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, जो जो चीज़ें चाहती है, जो जो चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन प्रमोशन में कभी कभी फ़ायदे के साथ साथ कुछ कुछ दिक्कतें भी आती हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं प्रमोशन के साथ। एक इसका ये ड्रॉबैक भी है। प्रमोशन क्या है, कभी कभी डिसअपॉइंट कर सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि किसी की तो सैलरी इंक्रीजमेंट हुआ, किसी का नहीं हुआ, तो उनमें क्या है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। उसके अलावा कुछ एम्प्लॉय ये फील करते हैं कि प्रमोशन कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा उनकी पोजीशन को। जैसे वो किसी पोजीशन पे हैं, वो ऊपर नहीं उठ पाए, लेकिन उनसे जो निचला बंदा जो है वो उनसे ऊपर पोजीशन पर पहुंचा या उनके संग बराबर आया, तो उनके क्या है, उनमें एक इनसिक्योरिटी हो गई, एक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि उन्हें ये फील होगा कि प्रमोशन कॉज करता है डैमेज को उनके पोजीशन की, और प्रमोशन रिफ्यूज हो जाता है इन केस ऑफ ट्रांसफर में, जहाँ डेलीगेशन होगा कुछ अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो ये हुआ आपका ये था स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रमोशन। होप सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको प्रमोशन अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी नई टॉपिक को। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपका ये टॉपिक पूरा प्रमोशन का कंप्लीट हो चुका है। तो होप सो आज के वीडियो में ये समझ आया। थैंक यू वेरी मच।